ये हमारे श्री राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने के लिए कम से कम 1,000 करोड़ 1,200 करोड़ रुपए खर्चा करें। मीडिया के जरिए से, विज्ञापन के जरिए से, हर तरीके से। आज उनका जब तक वो जादू चल रहा, हमारे श्री राहुल गांधी जी एक ही खाली पद यात्रा करे, उनके 1,200 करोड़ रुपए के ऊपर पानी फिर गया। उनके 1,200 करोड़ रुपए जो लगाए वो सारे मिट्टी में मिल गए। अब उनके दूसरा प्लान सोच रहे होंगे कि अब क्या करूं, राहुल गांधी जी को रोक लूं। अब ये रुकने वाले हैं नहीं। अब थोड़े दिन के बाद में, अभी तो साउथ से नॉर्थ हुआ है, थोड़े दिन का ईस्ट और वेस्ट वाले भी सब जुड़ जाएंगे। मोदी जी किसको किसको जवाब दे? किसी तरह से नफरत फैला के हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दीजिए और अपना जो उल्लू है वो सीधा कर दीजिए। महंगाई इतने ऊंचे पायदान पे कर देना कि जनता या नौजवान है वो सिर्फ अपने पेट पालने के लिए सोच सके वो। और हमेशा कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि वो नफरत फैलाते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार धावा बोलती है भारतीय जनता पार्टी पे, आपको नहीं लगता कि आप लोग इस बात को बोल बोलकर इतनी तूल दे देते हैं? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। हम लोग अपना काम करते रहते हैं। वो ये तो भाजपा वाले से हम लोग 25% भी नहीं बोल रहे, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहे। वरना अगर हम लोग भाजपा के 50% भी ऑब्जेक्शन करने लग जाएंगे ना, पीछे का रिकॉर्ड देख लो आप। अगर 50% भी हम लोग उनका ऑब्जेक्शन करने लग जाएंगे ना, तो पूरी जनता जो आज ये भारत जोड़ो पे हम लोग इतने हैं ना, पूरी जनता भारत जोड़ो पे ही आ जाएगी। क्यों बोले तो उनका एक गैस सिलेंडर जब 450 रुपीज है, तो पूरा धरना प्रदर्शन पार्लियामेंट से लेके रोडों से लेके हो जाता। आज 1100 रुपए हुआ, हम लोग कहाँ बीजेपी वालों को वो कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। एक आध बार कर दिए, वो लोग तो डे बाई डे करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। उनका काम है हम लोग के ऊपर इल्जाम लगाना। कांग्रेस वाले के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, बीजेपी वाले। कांग्रेस वालों ने भी इल्जाम लगाया भारतीय जनता पार्टी पे, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए खर्च किए उनकी इमेज को अफेक्ट करने में। आप मानते हैं क्या ऐसा है? या नरेंद्र मोदी ने खाली हमारे श्री राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने के लिए कम से कम 1,000 करोड़ 1,200 करोड़ रुपए खर्चा करे। मीडिया के जरिए से, विज्ञापन के जरिए से, हर तरीके से। आज उनका जब तक वो जादू चल रहा, हमारे श्री राहुल गांधी जी एक ही खाली पद यात्रा करे, उनके 1,200 करोड़ रुपए के ऊपर पानी फिर गया। उनके 1,200 करोड़ रुपए जो लगाए वो सारे मिट्टी में मिल गए। अब उनके दूसरा प्लान सोच रहे होंगे कि अब क्या करूं, राहुल गांधी जी को रोक लूं। अब ये रुकने वाले हैं नहीं। अब थोड़े दिन के बाद में, अभी तो साउथ से नॉर्थ हुआ है, थोड़े दिन का ईस्ट और वेस्ट वाले भी सब जुड़ जाएंगे। मोदी जी किसको किसको जवाब देंगे? देखिए, ये वक्त है महंगाई के ऊपर आवाज उठाने की। ये वक्त है गरीब जो जनता है उनको बोले थे 2023 में सबको पक्के मकान हो जाएंगे। आज 2023 लग गया है, पक्के मकान किसी को नहीं हुए। लोग बोले थे कि जो चप्पल पहनता है, हवाई चप्पल, उसको मैं प्लेन पे यात्रा करवाऊंगा। हाँ, और प्लेन तो चला गया दूर। 3,500 का हम लोग एक महीना पहले बुक करते थे, तो 3,500 का आता था। आज 7,000 से कम ही नहीं है। तो उन्होंने जुमलेबाज की सरकार है वो, ओनली जुमलेबाज। एक भी वादा आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। झूठ बोलना उनका काम है। दोनों का काम, खाली उनकी एक यूनिवर्सिटी है झूठ बोलने की। उनके जो अंधभक्त है ना, उनका काम है सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ बोलना। जैसे एक संबित पात्रा है, उसको तो मालूम ही नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ। कुछ भी हो सीधा भाग जाता पाकिस्तान, कुछ भी हो सीधा भाग जाता पाकिस्तान। अरे भाई साहब, यहाँ गरीब आवाम, नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी के लिए कब क्या करोगे? नौकरी के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, सीधा पाकिस्तान, राम जन्मभूमि पाकिस्तान। अरे भाई, वो मुद्दा छोड़ दो। पहले हमारे जवान जो बच्चे हैं, नौजवान जो बेरोजगार हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको नौकरी तो दे दो। नौकरी नहीं देते बेचारे। तो ऐसा है, हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो 100 साल आगे का सोच के काम करते हैं। हम 10 साल 5 साल का सोच के काम नहीं करते। गांधी परिवार ऐसा परिवार है जो 100 साल बाद का सोचती है कि क्या होने वाला है, क्या करूं तो कैसा होगा। ये लोग क्या आज आज कल सोचते बस। नहीं, जो कांग्रेस पार्टी दावे करती है चुनाव में, जो कहती है कि ये देंगे जीत गए, तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी दावे करती है उस पर खड़ी उतरेगी वो? 100% कांग्रेस पार्टी जब बोल देती है, श्री राहुल गांधी जी बोल देते हैं, प्रियंका गांधी जी बोल देती है, उसको 100% वो लोग पूरा कर देते हैं।
जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बनी थी, बोले थे किसान का कर्जा माफ कर देंगे। 24 घंटे के अंदर में किसान का कर्जा माफ कर दिया गया था। आप देख लो, जहां भी सरकार है जो वादा करे, हम लोग इतना बड़े बड़े वादा नहीं करते जिससे कि हम लोग आज झूठे साबित हो जाए, क्योंकि झूठ की राजनीति चंद दिनों की होती है। अब कर लो, हमारी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए है कांग्रेस पार्टी की। हम लोग इसलिए झूठ नहीं बोलते। अब हम बोल देंगे तुम्हारे को तो हवाई जहाज में घुमा देंगे, झूठ बोल के हम सत्ता ले लें, उसके बाद हम नहीं करेंगे, कल के दिन हम बदनाम होना ही होना है। अभी इन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है, तो यदि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते तो वापस नहीं आते, वापस प्रधानमंत्री नहीं बनते। देखिए मैम, ऐसा है ना कि लोगों को सरकार ने झांसा दिया। जैसे कि बेरोजगारी की बात, तो भारत में एक, इन्होंने कहा एक, भारत जो है हमारा एक प्रगतिशील देश के दर्जे में आता है। प्रगतिशील देश की एक निशानी होती है कि रोजगार सृजन जो होता है वो अच्छे पायदान पे होता है। और आप रोजगार, हर साल आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, वो रोजगार तो आपके जुमले में निकल गए। अभी रोजगार मेला लगा, तो वो भी रोजगार मेले में सिर्फ नौजवानों को, जो बेरोजगार है उनको इकट्ठा करके, सिर्फ उसमें खाली कोई बात नहीं की, लोगों को इकट्ठा करके फिर दफा कर दिया गया। तो ये इवेंट बाजी खाली सरकार का काम है। वो रोजगार की बात करती है, रोजगार देती नहीं है। वो झूठे उसके वादे रहते हैं। दूसरा ये है कि इवेंट बाजी, रोजगार मेला लगा के वो इवेंट बाजी करती है। 30 लाख ऐसे नौकरियां हैं सरकारी विभाग में, सरकार उस पर क्यों भर्ती नहीं कर रही है? सरकार का काम है कि जनता को, महंगाई इतने ऊंचे पायदान पे कर देना कि जनता या नौजवान है वो सिर्फ अपने पेट पालने के लिए सोच सके, वो और अपने हक के लिए बात ना कर सके। जब उसके पास खाने के लिए महंगाई इतनी है, अब देखिए सिलेंडर जो था कांग्रेस की सरकार में, अभी मैडम ने इससे पहले बताया कि सरकार जो कांग्रेस की सरकार में 400 रुपये सिलेंडर था, आज वो 1100-1200 हो गया है। बहुत सारे लोग हैं, रोजगारी जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे जो पूंजीपति हैं, स्मॉल पूंजीपति, उनको बहुत इससे इफेक्ट हुआ। सरकार उनकी बात नहीं करती है। देखिए सरकार ने सिर्फ जो विकास किया है तो सिर्फ एक शख्स का किया है, वो भी दुनिया के दूसरे नंबर पे उनको पहुंचा दिया है, वो अडानी जी हैं, दुनिया के दूसरे नंबर पे। तो विकास सिर्फ उनका किया है। और सरकारी विभाग में देख लीजिए आप, जो रही बात है टेलीकॉम कंपनी को, आप बीएसएनएल को क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे? बीएसएनएल 100 रुपये में, 101 रुपये में, 110 रुपये में वो रिचार्ज करती है। आप, हम इस समय जो वोडाफोन, वीआई जो भी यूज करते हो, 299 का हम यूज करते हैं। तो आप जितना भी आपने फंड किया अ, इनको, अडानी जी को, जियो में और वीआई को, तो आपने इससे अच्छा ये था कि आप बीएसएनएल को आप करते, बीएसएनएल को ऊंचे पायदान पे करते। सरकार की ये संस्था है, नहीं किया। आपको क्या लगता है, धर्म और जाति पर बहुत ज्यादा बात होने लगी है, आप मानते हैं कि 2014 के बाद से धर्म के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा उठने लगे हैं? मैडम, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं दिनेश गुप्ता, फरीदाबाद, हरियाणा से हूँ जी। एक्चुअली में क्या है, ये जो मुद्दे हैं, ये जो धर्म और जाति वाले मुद्दे हैं, ये वाकई में ये मुद्दे जो है बीजेपी सरकार ने या बीजेपी के नेताओं ने ज़्यादा फैलाए, आपको बताते हैं। क्योंकि नफरत जो है ज़्यादातर फैलाई, जो बीजेपी के लीडरों ने फैलाई है। ये जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। इसमें हर धर्म के, हर जाति के, हर बिरादरी के लोग जो है इसमें शामिल हुए हैं। तो इन लोगों का काम ये है, किसी तरह से नफरत फैला के हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दीजिए और अपना जो उल्लू है वो सीधा कर दीजिए। इनका मेन मकसद ये है, आपको बता दें। हरियाणा में तो भाजपा की सरकार है, तो आप राहुल गांधी जी की यात्रा में? देखिए, मैं करीब 30 साल से कांग्रेस का वर्कर रहा हूँ। ये मैं यूपी बरेली से बिलोंग करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ हरियाणा में शिफ्ट हो गया हूँ। तो मैं पुराना वर्कर हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलूँ। ये मेरा दायित्व भी है। दूसरी बात, आजकल आप देखिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अगर उन पे हम लोग बात करते हैं ना, तो बीजेपी के जो लीडर हैं वो ध्यान भटका देते हैं। अगर हम कहेंगे महंगाई, तो वो कहेंगे भाई वहाँ क्या हो रहा है। इनके पास जो मुद्दे हैं, 2 मुद्दे हैं। राम जन्मभूमि के वाला मुद्दा है। अब ये इलेक्शन का टाइम आ रहा है 2024 में। अमित शाह जी ने कहा है, क्या कहते हैं कि अब जो है 1 जनवरी 2024 से हम क्या कहते हैं उसका मंदिर चालू हो जाएगा। तो ये इनका सिर्फ मोटो जो इनका मोटिव है, वो मोटिव यही है, क्या कहते हैं, इन्हें किसी तरह से जो नीचे तबके के लोग हैं उनके क्या कहते हैं वोट बैंक को हासिल करना। सिर्फ राम जन्मभूमि का एक मुद्दा इनके पास है। जब इलेक्शन आता है तब इन्हें राम जन्मभूमि याद आती है, बाकी कभी याद नहीं आती है। थैंक यू मैडम। ठीक है, थैंक यू।
तो इन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के चुनावों में फिर से वोट हासिल करने की कोशिश करेगी और दलितों, मुसलमानों, हिंदुओं सभी के वोट को लेने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। तो ऐसी